Dear students, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एनिमल बिहेवियर या इथोलॉजी विषय के मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर की सेशन थर्ड का स्टडी करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जो एनिमल्स की स्टडी है वो हमने लेबोरेटरी टेक्निक्स को पढ़ा फर्स्ट 2 सेशन में, जिसमें पहला था न्यूरो एनाटॉमिकल एंड सेकंड था न्यूरो फिजियोलॉजिकल। आज के इस चैप्टर में हम जो एनिमल्स का नेचुरल एनवायरनमेंट में फील्ड स्टडीज है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनिमल बिहेवियर की फील्ड स्टडीज़ में बिहेवियरल सैम्पलिंग मेथड को पढ़ेंगे। तो फील्ड स्टडीज़ का पहला पार्ट है बिहेवियरल सैम्पलिंग मेथड्स, यानी कि उसके जो व्यवहार है उसमें हम कोई पर्टिकुलर एनिमल लेंगे उस पूरे ग्रुप से और उसकी स्टडी करेंगे, या हम उस पर्टिकुलर ग्रुप के कुछ मेंबर्स को चयनित करके उसके ही सारे व्यवहार के अध्ययन के आधार पे उस जीव की समूह की हम जो व्यवहार की या प्रकृति का जो विश्लेषण है वो हम इसमें करेंगे। तो इसमें पहली विधि है फोकल एनिमल सैम्पलिंग। तो यहाँ जो ये फोकल एनिमल सैम्पलिंग है, इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार इंडिविजुअल के आधार पे पूरे ग्रुप को हम डिटरमाइन करेंगे। इन दिस सैम्पलिंग मेथड एन इंडिविजुअल फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज सेलेक्टेड एंड ऑल बिहेवियर्स आर रिकॉर्डेड फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है फोकल एनिमल सैम्पलिंग में। एक पर्टिकुलर एनिमल को सबसे पहले हम चयन करेंगे और उसकी सभी जो बिहेवियरल एक्टिविटीज़ है उनको हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक नोट करेंगे। ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड all activities that the animal performs are recorded while the activities of the other animals of the group are not recorded। अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम पूरा फोकस उसी एक इंडिविजुअल पे करेंगे, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे। हम रिकॉर्ड करने के लिए हम कोई डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैमरा है, टेप रिकॉर्डर है इत्यादि। अदर एनिमल्स की एक्टिविटी को हम इग्नोर करेंगे जब हम उस पर्टिकुलर एनिमल को ध्यान में रख के ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आफ्टर द टाइम पीरियड इज ओवर द ऑब्जर्वर मूव्स टू अनदर इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप टू रिकॉर्ड इट्स एक्टिविटी। यहाँ देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उस एनिमल की स्टडी करने के पश्चात हम ये सैंपल मेथड दूसरे एनिमल्स पे भी अप्लाई करते हैं और किसी अन्य एनिमल को इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके उसकी उन्हीं एक्टिविटीज़ को फिर से हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रिकॉर्ड करते हैं। दिस कंटिन्यूअस until all animals of the group have been observed for the specified time period. Individuals are identified by marks and named। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो मेथड है वो छोटे ग्रुप के लिए काम आएगी जिसमें एनिमल्स का साइज़ बड़ा होना चाहिए ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके और उनको हम मार्क कर सके इजीली, या उसका कोई पर्टिकुलर नाम दे सके। तो इस ग्रुप की विशेषता, इस फोकल एनिमल सैम्पलिंग की क्या विशेषता हुई, हम एक ग्रुप को चयन करेंगे जिसके एनिमल्स की साइज़ बड़ी है और संख्या कम है, और फिर उसके पश्चात एक एक इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड या विशेष समय के लिए उसकी सभी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, और ऐसा लगातार हर एनिमल इंडिविजुअल को रिकॉर्ड करते जाएंगे, और ऐसा करते करते सारे ग्रुप के मेंबर्स की इंडिविजुअल स्टडी करेंगे। यानी कि ये टाइम टेकिंग मेथड है जिसमें कि ऑब्जर्वेशन लगातार किया जाता है और लंबे समय तक ये चलता है। जीन गुडाल कंडक्ट सच स्टडीज ऑन चिंपैंजी। दिस मेथड प्रोवाइड्स अनबायस्ड डेटा ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द एनिमल्स एंड इज जनरली कंसिडर्ड मोस्ट सेटिस्फैक्टरी अप्रोच टू स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। ये जो मेथड है इसका एक गुड एग्जाम्पल है जीन गुडाल की स्टडी जो उन्होंने चिंपैंजी के ऊपर की थी। ये जो मेथड है इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलता है। उस एनिमल की हर एक एक्टिविटी
उस टाइम पीरियड के दौरान नोट होती है। कुछ विशेष प्रकार के ऑब्जर्वेशन भी इसके दौरान देखने को मिलते हैं और उस एनिमल का जो हैबिटाट्स, उसका जो नेचर है, उसकी लिविंग मेथड है, खान पान, रिप्रोडक्शन और उसका जो अलग अलग व्यवहार है, वो सारी चीज़ें मैटिंग, ये सारी चीज़ें उस एनिमल की ऑब्जर्वर के द्वारा की जा सकती है। चूँकि ये मेथड बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलर है, टाइम पीरियड इसका फिक्स है, इसमें इंडिविजुअल की एक्टिविटी की स्टडी की जा रही है, तो इसमें अलग अलग एनिमल्स की कंपेरेटिव स्टडी हो रही है उस ग्रुप में। तो ये अनबाइस्ड है और एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जो डेटा है उसकी प्रामाणिकता अच्छी होती है और उसका डेटा जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मेथड जीन गुडाल के द्वारा चिंपैंजी के ऊपर की गई है। इसका नाम है फोकल एनिमल सैम्पलिंग मेथड। इसके पश्चात हम जो आपकी फील्ड स्टडी के अंदर जो पार्ट है सेकंड, एड लिबिटम सैम्पलिंग। अब देखो इस एड लिबिटम जो है वो लैटिन वर्ड है। एड लिबिटम इन लैटिन मीन्स एट वंस प्लीजर। A group of animals is selected and the observer remains with this group for a considerable period of time to observe all activities of the group. No constraints are placed as to what should be recorded and when. तो यहाँ ये जो विधि है, इसमें जो ऑब्जर्वर है उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वो किस समय कौन से इंडिविजुअल की कौन सी एक्टिविटी देखना चाह रहा है। यानी कि ये एक ऑब्जर्वर है, उसकी खुशी या इच्छा पे निर्भर है, इसलिए इसका नाम एड लिबिटम दिया गया है, जिसका अर्थ ये है कि एट वंस प्लेजर, और यानी कि उसकी खुशी किस समय है उसके ऊपर वो फोकस करके उस एनिमल की उस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा। यानी कि यहाँ हम देखेंगे कि ये जो मेथड है वो कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल नहीं है, और इसमें जो जितना भी मेथड है वो उसमें ऑब्जर्वर अपने इंटरेस्ट और अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। ऑल बिहेवियर्स इंक्लूडिंग इंटरेक्शंस अमंग द इंडिविजुअल्स आर रिकॉर्डेड इन फील्ड नोट्स। यहाँ इसकी मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें इंटरेक्शंस जो होगी एनिमल्स की, उनका अध्ययन इसमें अच्छे से हो पाएगा और उसको फील्ड नोट्स यानी कि डायरी मेंटेन की जाएगी, उसके डायग्राम्स बनाए जाएंगे, इसके द्वारा किया जाएगा। फॉर इंस्टांस, डायना फोसी ऑब्जर्व गोरिल्लाज बाय लिविंग विद द ग्रुप वूल डे एंड ऑब्जर्विंग ऑल काइंड्स ऑफ बिहेवियर। यहाँ जो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है वो डायना फोसी लेडी का है, जो गोरिल्लाज के ग्रुप के साथ लंबे समय तक रही थी और अपने जीवन का अधिकांश समय उन्होंने इन्हीं की स्टडी करते हुए बिताया। और इसमें ये जो ऑब्जर्वर है वो पूरे दिन ग्रुप के साथ रहता है और उसकी लगभग हर एक एक्टिविटी को वो नोट करता है। Because the observer can never keep track of every minute activity of animals, the result of these observations can be biased depending on the situation that attract the observer's attention। वही बात जो हमने देखी कि ये जो मेथड है इसमें कहीं ना कहीं ये निष्पक्षता नहीं रह पाती है कि एनिमल का जो बिहेवियर स्टडी है वो ऑब्जर्वर किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि कई बार कोई विशेष एक्टिविटी की तरफ जो ऑब्जर्वर है उसका ध्यान चला जाता है और वो दूसरी एक्टिविटीज़ को मिस कर जाता है। तो ये मेथड वैसे अच्छी है, इसमें एनिमल्स का जो इंटरेक्शन है अलग अलग एनिमल्स का या उनका जो विशेष व्यवहार है उसका अध्ययन इसमें बहुत अच्छे से किया जा सकता है और जो ऑब्जर्वर है वो रिलैक्स होकर बहुत ही एकदम नेचुरल स्टेट में एनिमल्स की स्टडी करता है। तो इस प्रकार हमने फील्ड स्टडीज़ का जो ये पहला पार्ट है बिहेवियरल सैम्पलिंग मेथड, इसमें दो मेथड हमने पढ़ी है, फोकल एनिमल सैम्पलिंग और दूसरा एड लिबिटम। तो दोनों में अंतर हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि फोकल एनिमल सैम्पलिंग मेथड में जहाँ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फोकस करके और उसकी सारी एक्टिविटीज़ को स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नोट किया जाता है और ऐसी एक्टिविटीज़ को फिर लगातार दूसरे एनिमल्स के साथ बदल के किया जाएगा। और इसका गुड एग्जाम्पल क्या है? जीन गुडाल।
और इसमें जो एनिमल्स को पहचानने के लिए मार्क्स और नेम का यूज किया जाएगा, और इसका जो ग्रुप होगा उसकी साइज छोटी होगी पर एनिमल्स की साइज बड़ी होगी, यानी कि संख्या कम होगी और उसकी जीव की साइज बड़ी होगी। और जीन गोडाल ने बहुत अच्छा काम किया है चिंपैंजी के ऊपर। और दूसरा जो एड लिबिटम सैम्पलिंग मेथड है, इसमें हम पूरे ग्रुप की स्टडी एक साथ ही करते हैं और उसमें सारे ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपने इंटरेस्ट के आधार पे, और फील्ड नोट्स बनाए जाते हैं, डायरी मेंटेन की जाती है, उसकी डायग्राम्स बनाते हैं, नोट्स लिखते हैं। और डायनाफोसी के द्वारा गोरिल्लास के ऊपर जो बिहेवियर किया गया स्टडी, वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो मेथड है इसमें कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती है, निष्पक्षता नहीं रह पाती है, जबकि फोकल मेथड में निष्पक्षता रहती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से स्टडी की जाती है।